नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 नेशन। मैं हूं आपके साथ मेघा। बिहार के स्थानीय निकाय की विधान परिषद की 24 सीटों पर गुरुवार देर शाम नतीजे आए हैं। 13 एमएलसी सीटों पर जीत हासिल कर जहां एक तरफ एनडीए अपनी लाज बचाने में कामयाब रहा, तो वहीं आरजेडी गठबंधन के खाते में 7 सीटें आई हैं। तेजस्वी यादव का लालटेन बिहार में चमका है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़कर इकलौती अपनी एमएलसी सीट बचाने में सफल रही, तो वहीं जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फायदा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी को मिला। 4 एमएलसी सीटें निर्दलियों के खाते में गईं। इस बार के एमएलसी चुनाव ने बिहार की सियासत पर कई संदेश दिए हैं और उन्हीं संदेशों के बारे में इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला संदेश, आरजेडी पर फिलहाल जनता विश्वास कर रही है, आरजेडी चमक रही है और जेडीयू पर भारी पड़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तरह ही एमएलसी चुनाव में भी जेडीयू पर आरजेडी भारी पड़ी। आरजेडी ने पिछले चुनाव की तुलना में 2 सीटें अधिक जीती हैं। पिछले चुनाव में आरजेडी को 4 सीटें हासिल हुई थीं, जबकि इस बार उसे 6 सीटें मिली हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव में कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन लेफ्ट पार्टी को अपने साथ रखा। इस तरह से आरजेडी ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। 6 सीटों से इस पार्टी को संतोष करना पड़ा। इसके अलावा 1 सीट पर लेफ्ट लड़ी, जो जीत नहीं सकी। तेजस्वी के चुनाव प्रचार करने के बावजूद नवादा, मोतिहारी और मधुबनी सीट से पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ बागी होकर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जीते हैं। इस एमएलसी चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बता रहा है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वहीं आपको अगर भाजपा की बात करें तो एमएलसी चुनाव में भाजपा के खाते में सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा 12 एमएलसी सीटों पर चुनाव लड़कर 7 जीतने में कामयाब रही और 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली। हालांकि भाजपा ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। आपको बता दें, बिहार में भाजपा इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर चुकी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।